Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematical Statistics 2026. Today I will explain you the first 5 questions based on your request. All are with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the IIT JAM Mathematics 2026. You can see I had already uploaded the Markov chain, MLE, conditional expectations and many more other lectures in this playlist. फाइन, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं यू विल गेट दी नोटिफिकेशन. नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद मी then you can scan and join my WhatsApp group. It's a free WhatsApp group to everyone. The only thing is आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड देन यू कैन ज्वाइन माय फ्री WhatsApp ग्रुप. चलिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यू हैव अ 15 सेकेंड टाइम पीरियड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम और ज्यादा से ज्यादा आप इसको 30 सेकेंड्स तक सॉल्व कर सकते हो आप. फाइन, कैसे आप सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. अगर आपका रिएक्शन एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लेकर ये पर्सन की तरह था दैट इज अ वेरी टफ, देन आई मस्ट से you must watch about my previous lecture which is related to the radius of convergence. All are explained with the help of the shortcut tricks of the IIT JAM, GATE and the CSR net topics. और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका रिएक्शन डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा. फाइन, तो कैसे आप सॉल्व करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. सबसे पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की क्या फॉर्मूला बताया था मैंने उस लेक्चर में. लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर ए एन प्लस वन, दैट्स द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. और यहां पे पावर क्या आपकी एन. ठीक है, तो ये दिस इज माई ए एन. फाइन, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं. ए एन ओवर ए एन प्लस वन 2 4 6 अप टू 2n डिवाइडेड बाय 2 5 8 3n माइनस वन. दिस इज माई ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस वन. तो इसको मैं रिवर्स करके लिख लेता हूं 2 5 8. तो ये नंबर कितना हो जाएगा 3n माइनस वन रहेगा. नेक्स्ट टर्म n को n प्लस वन चेंज करेंगे 3n प्लस टू डिवाइडेड बाय 2 4 6 up to that 2n and then 2n plus 2. Fine. Now you can take the limit as n approaches infinity. 2 4 6 up to that 2n will be cancelled out. 2 5 8 up to that 3n minus 1 will be cancelled out. So what is happening? Limit n approaches infinity, whole square will be there. I can divide by n on the numerator and denominator. Fine. So it is a 2 plus 2 over n. तो कितना हो जाएगा. इट्स n अप्रोचेस इन्फिनिटी 9 over 4. Therefore r is my 9 by 4. Now you can check your answer. B is the right answer of the problem. Fine. For more detail you can watch this lecture. चलिए look at the next one. Your target is to find the local minima, point of inflection and so on. क्या कंडीशन होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, मिनिमा मैक्सिमा की. योर फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो. फाइन. and second derivative should be greater than 0 for the minima. Second derivative should be less than 0 for the maxima. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. आई कैन अप्लाई द लिबनिज रूल. पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो x क्यूब फिल कर दो यहाँ पे. दैट इज माई x की पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स क्यूब और जीरो के साथ जीरो हो जाएगा. फाइन, सो दैट नंबर इज माई 3x स्क्वायर. इसके फैक्टर बना लेते हैं. दैट इज माई x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 8. फाइन, तो अब आप लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करोगे. फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो. तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे योर पॉइंट्स आर 0 1 एंड 2 बिकॉज रियल है ना आपके पास. इस x क्यूब माइनस 1 के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे आपके पास 1 omega omega square, but we only need as a real. Fine, so 1 0 1 and 2 are called as the critical point. Then our target is which of the following statement is not true. तो C ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया. फाइन, पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा. तो इस पॉइंट से मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दे रहा हूं. तो कितना हो जाएगा 3 इज आउटसाइड. फाइन, दिस नंबर इज माई एक्स रेस्ट पावर 8. तो उसका वन टाइम डेरिवेटिव एक्स की पावर 7. 3 विल बी आउटसाइड. एक्स की पावर 5. सो 9 5 45. एक्स की पावर 4 8 एक्स स्क्वायर 16 एक्स. क्लियर.
अब आप चेक करते हैं लोकल मिनिमा है कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको मिनिमा के लिए, ग्रेटर देन 0। तो आप चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 8 - 45 + 16 क्लियरली से दिस नंबर इज लेस देन 0। दैट मीन्स 1 इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट विल बी द राइट आंसर। और सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 पे निकाल लेते हैं तो 0 हो जाएगा। वी कांट से एनीथिंग, वी कैन फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ये लास्ट में 16 हो जाएगा एट द पॉइंट 0। फाइन, लेकिन ये थर्ड डेरिवेटिव आपका क्या है, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन अगर आपका नॉन जीरो है, नीदर द मैक्सिमा नॉर द मिनिमा। फाइन, बट ये आपको क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, जी डबल डैश इज 0। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आया 0, हैज द टू डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो एक तो आपको x मिल जाएगा 0, फाइन, और इसका प्रोडक्ट आपका नॉन जीरो है तो एक रूट आपको दूसरा मिलेगा ही मिलेगा। सो एटलीस्ट द टू रूट्स इज द राइट आंसर, बट हमें क्या चाहिए, नॉट ट्रू आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Look at the next one. A is my 2 cross 2 real symmetric matrix such that the trace of the matrix is 6 and determinant of the matrix is 5. Fine. तो पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट के ऊपर पूछा आपसे, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। पॉजिटिव डेफिनेट मीन्स ऑल द आइगन वैल्यूज आर माई ग्रेटर देन 0। Negative definite means all the eigenvalues are less than 0, and if some of the eigenvalues are positive, some of the eigenvalues are negative, that means the matrix is neither the positive definite nor the negative definite. Fine. और इस लेक्चर को आप कहाँ देखोगे आइगन वैल्यूज को, इस लेक्चर में। अगेन यू कैन सी दिस इज रिलेटेड टू द IIT JAM। और जैसे आप अगर ये लेक्चर देख के गए होंगे एग्जामिनेशन में, योर रिएक्शन रिलेटेड टू द क्वेश्चन इज दिस फनी गाइस। तो कैसे आइगन वैल्यू निकालोगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट। फाइन, सो आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई आपकी, 1 and 5। नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द a माइनस i, व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 and 1। तो बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस 1 1 माइनस कर दो, 0 and 4। तो एक आइगन वैल्यू 0 आ गई ना आपकी, दैट मीन्स ऑल दिस आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सेमी तभी आता है बच्चे वंस यू हैव द गेट द 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओनली पॉजिटिव डेफिनेट। लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, a माइनस 3i। सो इस 3i की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3,3। सो इसमें से 3,3 माइनस करिए, -2 and 2। आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो नीदर पॉजिटिव डेफिनेट नॉर नेगेटिव डेफिनेट। तो ये कह रहा है नेगेटिव डेफिनेट, दैट ऑप्शन इज कैंसल। थर्ड ऑप्शन, ए स्क्वायर, ए की आइगन वैल्यू 1 है तो पहले 1 फिल करते हैं, 1 + 1 -3। और सेकेंड वैल्यू 5 फिल करो, 25 + 5 -3। तो ये कितना हो गया, -1 and 30 and 27। दैट इज नीदर पॉजिटिव डेफिनेट नॉर नेगेटिव डेफिनेट, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। लुक एट द लास्ट ऑप्शन, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर -6 और सेकेंड वैल्यू इज 25 - 30, that is my -5 and -5, both the eigenvalues are my less than 0. Yes, it is a negative definite. D is my right answer of the problem. बच्चों इस लेक्चर को जरूर सुनिए, आप प्रीवियस लेक्चर सुनिए मेरे, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे एग्जामिनेशन में। Let x is a positive continuous random variable. So random variable is given and your target is to find the Jacobian. That's a very funny question. Fine. Why funny? And definitely is a funny and your reaction will be look like this one. क्या इस क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं आप, इस लेक्चर में इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए आपको। क्या थी वो शॉर्टकट ट्रिक्स, आपको क्या निकालना है, जैकोबियन मीन्स ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स योर टारगेट इज टू फाइंड दी dy/dx, ये निकालना है आपको। फाइन, तो इसमें से x की वैल्यू कितनी आ गई, y⁴ तो dx/dy कितना हो गया आपका, दैट इज 1/4 1/4
वाई रेज टू पावर -3/4, और जब आप इसका मॉडुलस लोगे तब भी ये पॉजिटिव ही रहा. सो विच वन इज द राइट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन. जितना क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बड़ी लग रही है, आंसर उतना ही जल्दी आएगा आपके पास, और आपका रिएक्शन इस क्वेश्चन को देखकर यही होगा. द रिटेल शॉप has 3 kind of the teas, brand A, B and C. Fine. The proportion of the brands are 40, 35, 25. One of the customer who buy the brand A, 30% is buy the premium. All those who buy the brand B, 40% is premium and so on. And your target is to find conditional probability. Fine. तो conditional probability के लिए कौन सा result काम आता है? Always the Bayes theorem. Fine. So let's start with the Bayes theorem. You have the 3 brands A, B and C. Fine. What is the probability? 0.4, 0.35, 0.25. And then this is the probability of the premium. What is the probability of the premium when he buy the A? 0.3. Probability of the premium when he buy the brand B? 0.4. And the probability of the C, probability of the premium when he or she buy the, so that's over. तो आपको पूछा क्या है? Probability that she buy the brand B, condition that is a premium. Fine. तो करो multiply. 4 to the 12. Fine. It's a 12 14, and it is 25 into 6, 12 15. Clear? तो कितना आंसर होगा? All that sum 1.41. So the answer is 0.41. और ऊपर क्या पूछा है? B का आंसर. तो what is the answer of the B? 0.14. So that will be 14 divided by 41 is the right answer of the problem. Clear? So you can see that it's a very very simple way I had solved the problems for you. Clear? अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हो, फाइन, और डिस्कशन करना चाहते हो, मैं फिर कह रहा हूं, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. I will upload the next 5 questions very soon. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.